मैं अजय कुमार, संभाग दक्षिण हिमाचल संभाग संगठन मंत्री। आज माननीय बड़े भाई कृष्ण जी के माध्यम से यहाँ पर एक गतिविधि विभाग की विस्तृत बैठक हुई। इस बैठक में गतिविधि विभाग के विभिन्न कार्यों के ऊपर चर्चा हुई, जिसमें ग्राम विकास, जागरण शिक्षा, ग्रामोत्थान और अपना आरोग्य विभाग, हम आगे आगामी 3 महीने क्या क्या करेंगे, ऐसी योजना यहाँ पर 4 अंचलों के समिति विविध समितियों के साथ जो है इस पर विस्तृत चर्चा हुई और अभियान निरंतर हर क्षेत्र में अपने अपने शिक्षा संबंधी जो है ये कार्य कर रहा है। बात करें प्राथमिक शिक्षा की, उसमें विद्यालय चलाना, आचार्यों की जो है गुणवत्ता बढ़े उस संबंधी प्रशिक्षण वर्ग लगाना और बैठकें करना, आभासी बैठकें हों, वहाँ पर जो है आचार्यों को निरंतर हम लोग जो है प्रशिक्षण संबंधी सक्रिय कर सके, ग्राम स्तर पर बच्चों को संस्कारित करना, ऐसी शिक्षा के साथ हम लोग उस विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा का जो है संचार करना। उसी तरह से गतिविधि विभाग में भाई साहब ने बहुत विस्तृत चर्चा की और उसमें हम लोग आगामी 3 महीने का एक संकल्प बांधे हैं। सभी समितियां उन संकल्पों के माध्यम से आगे जो है जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाएगी भी और ग्राम स्तर तक इन कार्यक्रमों को हम लोग जो है पूरे दक्षिण हिमाचल में इसी तरह से करेंगे। और बात करें अपने संस्कार शिक्षा की, रथ उत्सव विभाग के माध्यम से गांव-गांव में जाना, रथ के माध्यम से देव मिलन करना, वहां पर समितियों को जो है नशा मुक्ति के बारे में और अन्य जो अपना सत्संग है, भजन है, कीर्तन है, उस माध्यम से समितियों के लोगों में जो है एक देशभक्ति भाव जगाना। उस आधार पे ही अपने संस्कार शिक्षा में ही जो है व्यास कथाकार के माध्यम से गाँव में कथाएं करना, कथाओं के माध्यम से जो है कुछ छोटे छोटे विषयों के साथ गांव वालों को अपने देश संस्कृति और अपनी जो है राम कथाएं हैं, शिव कथाएं हैं, ऐसी कथाओं के साथ जो है वहां पर गांव वालों के साथ चर्चा करना, अपने गांव की एकता बनी रहे, इस संबंध में ये संस्कार शिक्षा के माध्यम से कार्य होना। तो आपका मैं पुनः एक बार धन्यवाद भी करता हूं कि आज आपने यहाँ पर दिन भर हमारे साथ इस बैठक में रहे। पूरे अभियान की गतिविधियों की चर्चा आपके माध्यम से जो है पूरे अभियान को और देश दुनिया या फिर अपने इस मंडी भाग के लोगों तक पहुंचेगी। इसके लिए मैं मीडिया का भी बहुत बहुत आभारी हूं और आगे समितियों के माध्यम से हम लोग इसी तरह से गांव में जाकर संस्कार शिक्षा का कार्य बढ़ाते रहेंगे और गतिविधियों के माध्यम से ग्राम विकास, जागरण और आरोग्य की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। आपका जय श्री राम, धन्यवाद। रहेंगे वो तो हमारे साथ बड़े भाई कृष्ण जी हैं। एकल अभियान विगत 1986 से शुरू हुआ, आज लगभग 35-36 वर्ष इस अभियान को हो गए हैं। इस अभियान में प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को पढ़ाना, गांव को कैसे रोग मुक्त करें इस संबंधी आरोग्य का कार्य शुरू होना, गांव में विकास की कैसे बात हो उस संबंध में ग्राम विकास के स्तर पर कार्य करना, उस गांव में जागृति कैसे आए उस संबंधी जागरण शिक्षा का आना और उस गांव के संस्कार कैसे बचे रहें उस आधार पे संस्कार शिक्षा। मूल बना एक आचार्य बच्चों को पढ़ाने से शुरू हुआ, गांव के लोगों को धीरे धीरे उसमें जोड़ा गया। आज हम आप लोग जिस विषय को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं वो विषय है कि हमको उस गांव के समाज को आगे कैसे लेके चलना। इस अभियान के अंतर्गत हमको शायद कोई ज़्यादा इसमें सेवावर्ती की बात करें तो इतना ज़्यादा कोई स्वावलंबन से ही एकत्रित राशि जो सहयोग तौर पर मान धन के रूप में मिलती है, मान रख के उस धन को दिया जाता है, तो उस आधार पे हम लोग तो कुछ कार्य क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन बात करें समितियों की तो आप तो शायद जो हैं अपने ही धन से, अपने मन से, अपने तन से इस समाज का काम कर रहे हैं। तो उस तन मन धन की उपयोगिता कैसे हो उस संबंध में समिति क्यों आवश्यक है, इस विषय पर मैं कुछ विचार आपके सामने रख रहा हूँ। शुरुआत हुई अभियान की दिल्ली से, झारखंड के गुमला नामक स्थान से। विदेशों से आज हिंदू भारतीय जुड़े हैं, तो हमको तो नहीं लगता कि इस अभियान में हम आपकी गांव में कोई भूमिका हो सकती है।
क्योंकि विदेशों से पैसा आना या यहाँ के नगर संगठनों का इतनी मेहनत करना, उसके बाद उनके द्वारा हमारे लिए जो है उपकरण तैयार करना, व्यवस्थाएं जुटाना, उसके बाद हम आपकी आवश्यकता क्यों? यदि हम आपकी आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ कि वो एक सोच के साथ चले हैं कि हम लोग सिर्फ यहाँ से उपकरण जोड़ सकते हैं, लेकिन हम संसाधन जोड़ने के बाद उस गांव में स्वरूप नहीं दे सकते हैं। उस स्वरूप को यदि देना है तो उस स्वरूप के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता और आप जैसे समिति बंधु जो हैं समिति के रूप में काम करते हैं। अभियान 3 पायदान पे चला है। पहला, नगर संगठन